Assalamu alaikum students, how are you? I am fine and I hope you are also fine. I am your English teacher. I will start your lecture English A, class 6, unit number 12. Unit name is God provide. God means Allah, provide means देने वाला या मुहैया करने वाला. Now I will start the next lesson. First I read the words meaning. Word cried, it means चिल्लाया. Annoyed, नाराज़ हुआ. यूजली आम तौर पर स्टूडेंट्स जब मैं पढ़ूँ तो आप लोग इसको इतनी तवज्जो से सुने कि आपको इसको प्रोनाउंस करना और इसको खुद से बोलना आ जाए. फीडिंग, खिला रहा हूँ. नेक्स्ट डे, अगले दिन. बेनिफैक्टर, मोहसन. मोहसन किसे कहते हैं? मोहसन ऐसे इंसान को कहते हैं जो आपसे बगैर बदले की उम्मीद रखे आपके साथ नेकी करे, आपका भला करे. ठीक है. इंस्टेड, की बजाय. आफ्टर, बाद. श्योर, यकीन. श्योर का वर्ड आपको पता है हम कब यूज़ करते हैं? जब हमसे कोई हमारा हाल पूछे. एंड हु आर यू? आई एम फाइन. श्योर, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जब हमें किसी भी चीज़ पे मुकम्मल यकीन होता है. प्रेस्ड, तारीफ़ की. वेंट, चला गया या जाए. वेंट किसे कहते हैं? वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है. गो, वेंट, गोन. आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में पढ़ी थी. ये गो की सेकंड फॉर्म है. ठीक है, ये पास्ट टेंस में मोस्टली यूज़ होती है. ऑर्डर्ड, हुक्म दिया. केप्ट, रख दी. ये भी सेकंड फॉर्म है वर्ब्स की. याद रखें जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं उनको हम हमेशा एक्शन वर्ड्स कहते हैं. ऐसे वर्ड्स जिनको यूज़ करने के बाद हमें किसी भी काम के होने या ना होने का पता चल जाता है. ठीक है. पाथ, रास्ता. फाइंड, पा ले या मिल जाए. वंडर्ड, हैरान हुआ. सेंट, भेजा. ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको भी एक्शन वर्ड बोलेंगे. परहैप्स, शायद. एन्जॉय, लुत्फ अंदोज होना. मिस्ड, ज़ाया कर दिया या खो दिया. क्लोज्ड, बंद कर ली. ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ठीक है, ये और इसको हम रेगुलर वर्ब बोलेंगे क्योंकि इसके आखिर में ईडी लगाया जा रहा है. ये मिस्ड, ये भी रेगुलर वर्ब है. वंडर्ड, ये भी रेगुलर वर्ब है. ऑर्डर्ड, ये भी रेगुलर वर्ब है. प्रेस्ड, ये भी रेगुलर वर्ब है. स्टूडेंट्स जो मैं आपको रेगुलर वर्ब्स बता रही हूँ प्लीज़ इनको एक लिस्ट बना के ये एक लाइन में लिखे और बाद में इसको अल्फ़ाबेटिकली आप लोगों ने तरतीब दे के खुद से लिखना है. इट्स योर एक्टिविटी. ठीक है. क्लोज्ड, बंद कर ली. बिहाइंड, पीछे. स्पॉटेड, देखी. ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है. आस्क्ड, पूछा. ये भी वर्ब की फॉर्म है सेकंड. शुक, नफ़ी में हिलाया. ठीक है. ये शुक जो है ये एक स्पेसिफिक वर्ड है और ये हम सिर्फ यूज़ करते हैं अपना सर हिलाने के लिए. ठीक है. चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए या चीज़ों की हरकत के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मूव. वहाँ पे शुक इस्तेमाल नहीं किया जाता. सर हिलाने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं शुक. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ आई विल स्टार्ट योर लेसन विथ ट्रांसलेशन. My next lesson will start with this line, page number 130, paragraph next. The next day, the king asked the beggars whether they had found anything on the road he had sent them by, and he looked meaningfully at the younger man. The next day, अगले दिन, the king asked the beggar, बादशाह ने फुकरा से पूछा, whether they had found क्या उन्होंने पाई. एनीथिंग, कोई चीज़. ऑन द रोड, सड़क पर. ही हैड सेंट देम, जहाँ उन्हें भेजा गया था. ठीक है. सेंट मीन्स भेजना, देम उन्हें. अगले दिन बादशाह ने फुकरा से पूछा क्या उन्हें सड़क पर से जहाँ उन्हें भेजा गया था कोई चीज़ मिली. एंड ही लुक्ड मीनिंगफुली एट द यंगर मैन, और उसने जमी हुई नज़रों से जवान फ़कीर की तरफ देखा. यहाँ पे यंग मैन जो है ये यंग बेगर को डिनोट किया जा रहा है. और मीनिंगफुली का मतलब होता है बायमानी, यानी जिससे हमें कोई मकसद होता है, मतलब होता है. लुक्ड मीन ये जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लुक्ड. ठीक है. इसे भी एक्शन वर्ड बोलते हैं. और उसने जमी हुई नज़रों से जवान फ़कीर की तरफ देखा. बट द बेगर शुक हिज हेड, लेकिन फ़कीर ने अपना सर नफ़ी में हिला दिया. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल रोड ही सेड,
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लाइन है पूरी की पूरी ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई है, और ये जो भी किसी के बोले हुए लफ्ज़ जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं तो ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, यानी बोलने वाले के हूबहू अल्फाज बगैर चेंज किए हम किसी को बयान कर दें तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है, और ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच इसको बोला जाता है, यानी बिलवास्ता गुफ्तगू, डायरेक्ट टू फेस की गई गुफ्तगू। इट वॉज अ ब्यूटीफुल रोड, ही सैड, उसने कहा कि ये एक खूबसूरत सड़क थी। बट आई डिड नॉट फाइंड एनी थिंग ऑन इट, लेकिन मुझे इस पर कुछ नहीं मिला। फाइंड पाया या मिला, एनीथिंग कुछ भी, ऑन इट उस पर, किस पर नहीं मिला, यानी सड़क पर नहीं मिला, क्योंकि बादशाह ने उन्हें सड़क पर भेजा था ना उन दोनों को, तो उसने ये बताया कि मुझे सड़क पर कुछ नहीं मिला। बट आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग ऑन इट, लेकिन मुझे सड़क पर कुछ नहीं मिला। बट आई डिड, लेकिन मुझे मिला। सेड द अदर मैन, दूसरे फ़कीर ने कहा। आई फाउंड अ पर्स ऑफ गोल्ड, गॉड प्रोवाइड्स, मुझे एक सोने की थैली मिली। फाउंड मिली, अ पर्स ऑफ गोल्ड, एक थैली ऑफ गोल्ड सोने की, मुझे एक सोने की थैली मिली। गॉड प्रोवाइड्स, देने वाला अल्लाह है। ठीक है। नाउ द किंग बिकेम इवन मोर डिटर्मिन्ड टू शो द ओल्डर बेगर दैट ही वॉज देयर ट्रू बेनिफैक्टर। नाउ अब द किंग बादशाह बिकेम हो गया इवन मोर डिटर्मिन, हत्ता के ज़्यादा पुरअज़म, टू शो ज़ाहिर करने में, द ओल्डर बेगर बूढ़े फ़कीर को, डैट के ही वॉज देयर ट्रू बेनिफैक्टर, कि वही उनका असल मोहसन है। ट्रू सच्चा, बेनिफैक्टर मोहसन है। ठीक है, हकीकी या असल। ट्रू का मानी होता है हकीकी या असल, बेनिफैक्टर मोहसन। अब बादशाह बूढ़े फ़कीर को ये ज़ाहिर करने में ज़्यादा पुरअज़म हो गया कि वही उनका असल मोहसन है। इधर मोहसिन का वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है बादशाह के लिए? क्योंकि इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि फ़ुकरा जब भी बादशाह के पास आते हैं, बादशाह आपने ऊपर पढ़ा है लेसन के अंदर कि वो उनको कुछ ना कुछ देता है, पैसे देता है या फूड देता है, मनी देता है या फूड देता है। तो इसलिए वो इंसान जब दूसरे से कुछ लेता है और देने वाला जो है वो उसका मोहसिन कहलाता है। तो इधर भी उसी की बात की जा रही है कि बादशाह जो है वो खुद को ट्रू बेनिफैक्टर कह रहा है। So the beggars were going away. He called the younger one back and gave him a pumpkin. अब जबकि फुकरा वापस जा रहे थे, he called the younger one, उसने he called बुलाया। अब देखें ये वर्ड जो है ये भी एक्शन वर्ड है, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है और पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। उसने यंगर वन, उसने बूढ़े फ़कीर को बैक वापस बुलाया, एंड गेव हिम, और दिया उसको, आ पंपकिन, एक कद्दू। अब जबकि फुकरा वर थे गोइंग अवे, जा रहे थे, उसने बूढ़े फ़कीर को वापस बुलाया और उसे एक कद्दू दिया। ठीक है, गेव मीन्स दिया, हिम उसे, आ पंपकिन एक कद्दू। द पंपकिन हैड बीन होलोड आउट एंड फिल्ड विद सिल्वर कोइंस, कद्दू हैड बीन होलोड हाली था, एंड फिल्ड विद, और भरा हुआ था, विद सिल्वर कोइंस। यहाँ नोट करें ये भी आपकी सेकंड फॉर्म है और ये भी एक्शन वर्ड कहलाता है। कद्दू अंदर से खाली था और सोने के सिक्कों के साथ भरा हुआ था। बट द बेगर डिड नॉट नो डैट, लेकिन फ़कीर नहीं जानता था, लेकिन फ़कीर को मालूम नहीं था। ऑन द वे, नो का मतलब जानना भी होता है और मालूम करना भी होता है। On the way he sold it to a vegetable seller for a few coins. On the way, रास्ते में, he sold it, उसने इसे बेच दिया। किसको बेच दिया? आपने पीछे पढ़ा है कि उसको बादशाह ने एक पंपकिन दिया था, उसने इसी को बेच दिया। On the way, रास्ते में, he sold it, sold, अब sold जो है ये भी एक्शन वर्ड है। कितने ज़्यादा आप लोगों ने इस स्टोरी में एक्शन वर्ड्स पढ़े हैं? स्टॉप कर दिया। द नेक्स्ट, यहाँ से थे, द नेक्स्ट डे ऑन द वे ही सोल्ड इट टू अ वेजिटेबल सेलर फॉर अ फ्यू कोइंस, रास्ते में उसने इसे एक सब्ज़ी फरोश को, सब्ज़ी बेचने वाले को चंद सिक्कों के इवज़ बेच दिया। फ्यू मीन्स चंद, कोइंस मीन्स सिक्के। ठीक है, रास्ते में उसने इसे एक सब्ज़ी फरोश को चंद सिक्कों के इवज़ बेच दिया। द नेक्स्ट डे द किंग आस्क्ड द बेगर, अगले दिन बादशाह ने फुकरा से पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा,
इफ़ एनीथिंग इवेंटफुल हैड हैपेंड द प्रीवियस डे। प्रीवियस का मतलब होता है पिछले दिन, यानी जो दिन गुजर गया उसके मुतालिक इशारा किया जा रहा है। अगले दिन बादशाह ने फुकरा से पूछा क्या कल कुछ वाक़या हुआ। इवेंट कहते हैं किसी भी वाक़े को, और कोई भी जो आपके साथ वाक़या होता है, और इधर हैपेंड यानी ज़ाहिर होने को कहते हैं। क्या कल कुछ वाक़या हुआ। लुकिंग मीनिंगफुली एट द यंगर बैगर। बादशाह ने जमी हुई नज़रों से जवान फ़कीर को देखा। नथिंग, कुछ भी नहीं। सेड द बैगर, फ़कीर ने कहा। एक्सेप्ट दैट, सिवाय इसके के आई अर्न, मैंने कमाए अ फ्यू मोर कॉइन्स, चंद मज़ीद सिक्के, देन यूजुअल बाय, आमूल से ज़्यादा, सेलिंग द पम्पकिन यू हैड सो जनरसली गिवन मी, उस कद्दू को बेचकर जो आपने फ़राग दिल्ली से मुझे दिया था। जनरसली फ़राग दिल्ली, गिवन दिया था, मी मुझको। ठीक है, सिवाय इसके कि मैंने मामूल से कुछ ज़्यादा पैसे कमाए उस कद्दू को बेचकर जो आपने फ़राग दिल्ली से मुझे दिया था। द किंग ट्राइड हार्ड नॉट टू शो हिज डिसमे। डिसमे कहते हैं मायूसी को। ठीक है, यहाँ पे देखें ये ट्राइड, ये भी एक्शन वर्ड है, गौर करें तो ये भी आपको एक्शन वर्ड नज़र आएगा, फॉर्म्स की सेकंड फॉर्म वर्ब की है। बादशाह ने अपनी मायूसी को ज़ाहिर ना करने की सख्त कोशिश की। यहाँ पे ट्राइड आ रहा है ना, हार्ड आ रहा है साथ। हार्ड का मतलब होता है सख्त, और ट्राइड मीन्स कोशिश करना, शो मीन्स ज़ाहिर करना। हीज़, उसकी, बादशाह ने अपनी मायूसी को ज़ाहिर ना करने की सख्त कोशिश की। एंड यू, और तुम, ही सेड टू द ओल्डर बैगर, उसने बूढ़े फ़कीर को, फ़कीर से, वो बादशाह बूढ़े फ़कीर से मुखातिब हुआ। डिड यू टू अर्न मोर देन यूजुअल, क्या तुमने भी आमूल से कुछ ज़्यादा सिक्के कमाए। क्या तुमने भी आमूल से कुछ ज़्यादा कमाया। ठीक है, टू का मतलब बी, अर्न कमाया, मोर ज़्यादा, देन यूजुअल आमूल से। क्या तुमने भी आमूल से कुछ ज़्यादा कमाया। आई सर्टनली डिड, मैंने यकीनन कमाया। सेड द बैगर, फ़कीर ने कहा। एज आई वॉज पासिंग बाय अ वेजिटेबल सेलर ही कॉल्ड मी एंड गेव मी अ पम्पकिन, जब मैं सब्ज़ी फ़रोश के पास से गुज़र रहा था। एज आई वॉज पासिंग, जैसे ही मैं गुज़रा एक सब्ज़ी फ़रोश के पास से, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। कॉल्ड, अब देखें ये भी एक्शन वर्ड है। इस स्टोरी के अंदर आपने कितने ज़्यादा एक्शन वर्ड्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म है। मैं जैसे ही सब्ज़ी फरोश के पास से गुजरा उसने मुझे बुलाया और एक कद्दू दिया। गेव, अब देखें गेव ये भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये इसमें किस में शामिल होता है, ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ये इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है लेकिन उसने मुझे बुलाया और एक कद्दू दिया। When I went home, जब मैं घर गया, एंड कट इट, और इसको काटा, आई फाउंड डैट, मैंने पाया कि इट वॉज फुल ऑफ सिल्वर, इट वॉज फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स, ये सिक्कों से भरा हुआ था। एज आई ऑलवेज से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, गॉड प्रोवाइड्स, देने वाला अल्लाह है। बूढ़े फ़कीर ने कहा। द किंग गेव अप ऑन प्रूविंग who the benefactor was become, he finally learnt that only Allah has the provider। बादशाह ने ये साबित करने से हार मान ली। गेव अप का मतलब होता है इनकार करना या तर्क कर देना। गेव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा हार मान ली, क्योंकि इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बादशाह ने ये साबित करने से हार मान ली कि वही कि उनका असल मोहसिन कौन है। हु कौन है, द बेनिफैक्टर मोहसन, कि मोहसन कौन है। वॉज बिकम, ही फाइनली, वो फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। लर्न डैट, वो आखिरकार सीख गया। अब देखें लर्न, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये इर्रेगुलर वर्ब है। इसमें कितने ज़्यादा आपने वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़ी हैं, एक्शन वर्ड्स पढ़े हैं, ये भी एक्शन वर्ड है एक। ही फाइनली, वो आखिरकार सीख गया डैट के सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है, सिर्फ अल्लाह ही हैज़ द प्रोवाइडर। अब हम इसका मोरल पढ़ेंगे। मोरल क्या है, गॉड ऑलवेज केयर्स एंड विल ऑलवेज प्रोवाइड फॉर आवर नीड्स। खुदा हमेशा ख्याल रखता है और हमेशा हमारी ज़रूरत को हमारी ज़रूरत पूरी करता है। प्रोवाइड्स का मतलब मुहैया करना होता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इसका मीनिंग बनेगा हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। अब नीचे लिखा है एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ द स्टोरी। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है इसके ज़ाहिर मीनिंग क्या है, यानी गॉड इज़ द प्रोवाइडर, ही मेक्स मैन द सोर्स ऑफ प्रोविजन। गॉड जो है यानी खुदा हमें मुहैया करने वाला है, वो आदमी को देने का ज़रिया बनाता है।
मेक्स मैन, ही मेक्स मैन, उसने बनाया आदमी को, द सोर्स ऑफ प्रोविजन, देने का जरिया, सोर्स मीन जरिया, प्रोविजन देने का, मुहैया करने का। इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द स्टोरी, इम्प्लाइड का मतलब है छुपे हुए मायने। इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द स्टोरी, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, आदमी सोचे खुदा करे, इसका मीनिंग ये है, ठीक है।